Good afternoon, everyone. How are you? Ma'am, good afternoon. We are fine. Good afternoon. I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट की चैप्टर 6 पढ़ाएंगे. एक मुलाकात, है ना? सभी लोग ध्यान देंगे. आप लोगों का एक मुलाकात, ठीक है? पिछले सेशन में आप लोगों ने सभा का खेल पढ़ा था. इसमें आपका खेल खेल में एक मुलाकात पढ़ना है. देखिए बेटा, सभी को बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. हाँ बेटा. Yes, ma'am. दिखने लगी. चलिए बेटा सभी लोग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें देखिए, आप लोगों ने घर के अंदर सभा का खेल खेला था. पिछले सेशन में खेल खेलने का बारे में पढ़ा था. अब यहाँ आपको इस सेशन में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से मिलने का अवसर आपको दिया जाता है. इसके अलावा आपको कॉमनवेल्थ खेल प्रतियोगिता होती है जो विश्व स्तर पर आयोजित की जाती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है. ठीक है. और इसके साथ ही जो हम व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं. इसमें हम आपको सर्वनाम के जो भेद हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, इस शब्दों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हम बुक रीडिंग करेंगे. चलिए दिव्यांशी. Yes, ma'am. कीजिए बेटा. और ये है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिन्होंने दौड़ में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता. अब मिलिए हैदराबाद की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जो विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है. ये अगली तस्वीर है गगन नारंग की, जिनका निशाना अचूक है. और ये है अभिनव. देखिए, तीन लोगों के बारे में बताया गया. दौड़ में जो रेस जो होता है दौड़ने में, इसमें जो है सबसे पहले स्वर्ण पदक मिला था. किसको मिला था? मिल्खा सिंह को. फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह सरदार थे. ठीक है. दूसरा आपका देखिए बताया गया है हैदराबाद की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जो विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है. और तीसरी तस्वीर यहाँ देखिए न्यूज चैनल बताया जा रहा है. न्यूज चैनल देख रहे हो सभी लोग? आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा. बुक में अपने देखिए, सबसे नीचे आपके मिल्खा सिंह है, बीच में आपके जो है आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. और तीसरे नंबर पे गगन नारंग जिनका निशाना अचूक है. ठीक है. इन तीनों की चित्र दिखा के बताया गया है. न्यूज चैनल में बच्चे देख रहे हैं, है ना? चलिए बेटा अब आगे देखिए. अनन्या आप पढ़ेंगी आगे. यस मैम. क्या आ रहा है टीवी पर? जब देखो बस टीवी पर चिपके रहते हो.
अखबार में भी बस खेल की खबरें ही पढ़ते हो। अम्मी ने डांटते हुए कहा, अम्मी, टीवी का खेल पर प्रश्नोत्तरी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आ रही है। यदि पूछे गए प्रश्न का सही जवाब दें तो किसी एक खिलाड़ी से मिलने का मौका मिल सकता है। साहिद ने खुशी से उछलते हुए अम्मी को बताया। खेल? कौन से खेल? अम्मी ने पूछा। कॉमनवेल्थ अम्मी, खेल अम्मी, जो कल ही दिल्ली में खत्म हुए हैं। शाहिद अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि अम्मी बोल पड़ी, अब ये कौन से खेल आ गए? कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी कॉमनवेल्थ, कभी खत्म होते हैं तुम्हारे खेल। अम्मी, कॉमनवेल्थ खेल तो बहुत पुराने हैं। ये 1930 से शुरू हुए थे। इनको पहले ब्रिटिश इम्पाउंड खेलों के नाम से जाना जाता था। 1954 में इन्हें ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ खेलों के नाम से। मैम, आपकी आवाज धीरे आ रही है। कॉमनवेल्थ खेलों के नामों से जाना जाता है। बीच में ही अम्मी बोली, क्या ये वे खेल तो नहीं जिन्हें हमारे समय में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ खेल कहा जाता था और उस वक्त राजेंद्र सिंह और कंवल सिंह जीते थे? हाँ, वही अम्मी। अब उन्हें कॉमनवेल्थ खेल कहते हैं। इन दिनों उन्हीं खेलों पर एक प्रतियोगिता टीवी पर आ रही है। साहिद ने अम्मी को बताया। चलिए पढ़िए बेटा। मैम, कहाँ से? मैम, जहाँ से छोड़ा था वहां से। बीच में ही अम्मी बोली, क्या ये वे खेल तो नहीं जिन्हें हमारे समय में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ खेल कहा था और उन्हें वक्त राजेंद्र सिंह और कंवल सिंह अम्मी, अब उन्हें कॉमनवेल्थ खेल कहते हैं। इन दिनों उन्हीं खेलों पर एक प्रतियोगिता टीवी पर आ रही है। साहिब ने बताया। कैसी प्रतियोगिता? अम्मी ने पूछा। उसमें कॉमनवेल्थ खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का सही जवाब देने के लिए मोबाइल से एक संदेश भेजना होगा। संदेश में सही जवाब देने वाले को एक खिलाड़ी से मिलने का मौका मिलेगा। शाहिद ने टीवी की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है शाहिद, तुम भी जवाब भेज दो।
दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी टीवी से आवाज आई। पेश है आज का प्रश्न। आपको बताना है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे है महिमा आप पढ़ेंगी। महिमा यस मैम। मैम पढ़े। हाँ बेटा सुनते ही मैम क्या? ऐसे पढ़िए। सुनते ही शहीद ने मोबाइल शाहिद है, शहीद नहीं शाहिद। शाहिद ने मोबाइल पर खट खट बटन दबाना शुरू कर दिया और सही नाम लिखकर बताए गए नंबर पर भेज दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। हेलो, क्या मैं शहीद से बात कर सकता हूँ? दूसरी ओर से एक आवाज आई। शहीद तुम्हारा फोन है, कहकर अम्मी रसोई की ओर चली गई। शहीद ने मोबाइल लिया और बोला, हेलो, मैं शहीद बोल रहा हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। आपका भेजा हुआ उत्तर स्वीकार कर लिया गया है और आपको दिया जा रहा है फ्लाइंग सिख फ्लाइंग फ्लाइंग सिख फ्लाइंग सिख मिलता मिल्खा जी से मिल्खा जी ने मिलने का मौका, समय, स्थान आदि की जानकारी देकर फोन काट दिया। क्या पढ़ेंगे? मैम पढ़े। पढ़ेंगे। अभिनय आप क्या कर रहे हो बेटा? तो माइक तो बंद रखो। हाँ चलिए अंकित पढ़िए। शाहिद के घर और दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर उसे मिल्खा सिंह से मिलने पेंगुइन खेल का अवसर जो जाना था। कॉमनवेल्थ फेडरेशन खेल के ऑफिस कॉमनवेल्थ खेल के अवसर जो जाना था, तय तारीख व समय पर जब शहीद मिल्खा सिंह जी से मिलकर वापिस आया तो सभी दोस्तों ने उसे गले से लगा लिया। उसके साथ बातचीत का दौरा भी शुरू हो गया। शहीद कैसे दिखते हैं मिल्खा? शाहिद कैसे दिखते हैं मिल्खा सिंह जी? कैसा था अफसर? ऑफिस क्या था? वहाँ पर कौन से खिलाड़ी थे? क्या क्या बात हुई? ऐसे कितने ही प्रश्न
का विश्वास शहीद के ऊपर होने लगी। होने लगी। चलिए अभिनय पांडे, अब आप पढ़ेंगे। यस मैम। यस मैम। पढ़िए। एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शाहिद बोला, मिल्खा सिंह जी से मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। आज इस उम्र में भी उनमें उतना ही जोश है जितना अपनी जवानी के दिनों में रहा होगा। उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में मुझे बहुत सी जानकारी दी। और हाँ, रेहाना तुम कॉमनवेल्थ के ऑफिस में के बारे में पूछ रही थी ना? कॉमनवेल्थ फेडरेशन और कॉमनवेल्थ का एक झांड है। झंडा होता है जो वहाँ पर लगा था। कॉमनवेल्थ खेल में 60 से 62 देश भाग लेते हैं। 60 से देश भाग लेते हैं। इसमें कुल 28 खेल होते हैं। कुछ अनिवार्य खेल जैसे एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तैराकी, आदि तो कुछ वैकल्पिक जैसे बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो आते हैं। अब तो बास्केटबॉल और क्रिकेट भी इनमें जुड़ गए हैं। जानते हो मिल्खा सिंह जी कॉमनवेल्थ खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। तुमने कोई फोटो नहीं खींची? शरद ने पूछा। हाँ, बहुत सारी खींची है, रुको अभी दिखाता हूँ, कहता हुआ शाहिद झट कैमरा निकालकर फोटो दिखाने लगा। सभी दोस्त तो जैसे फोटो देखने के लिए कूद ही पड़े। फोटो देखते देखते अचानक जयंत जोर से चिल्लाई,
ये तो सानिया मिर्जा है। जा अरे हाँ, मिर्जा है। अरे हाँ, हाँ मैं तो बताना ही भूल गया। जब मैं लिफ्ट में जा रहा था तो मुझे सानिया मिर्जा भी मिली। क्या क्या टेनिस खेलती है, वाह। मैंने बातों में उनसे टेनिस के गुर भी सीख लिए। और देखो कहते कहते हुए शाहिद ने जेब में हाथ डाला। बहुत अच्छा बेटा। चलिए अब दूसरा कोई रीड करेगा। हाँ बेटा रीड कीजिए। हाँ मैम दूसरे पेज पे हाँ बेटा क्या है शहीद? सबने आश्चर्य से पूछा। शहीद ने जेब से एक कागज निकाला और सबको दिखाया। उसे देखकर सभी जोर से चिल्लाए, सानिया और ऑटोग्राफ। हाँ, मैंने उनका ऑटोग्राफ भी लिया। हमें भी चाहिए, सभी चिल्लाने लगे। सभी रेहाना ने उत्सुकता से पूछा, और किस किस से मिले? वहां पर एक साइना नेहवाल, तेजस्विनी सावंत, आशीष कुमार जैसे खिलाड़ी भी थे, जिन्होंने बैडमिंटन, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक में देश का नाम रोशन किया। जिम्नास्टिक में देश का नाम रोशन किया। मेरे जैसे और भी बच्चे वहां पर आए हुए थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। तुम केवल मिले या कुछ खाया पिया भी? खाने के शौकीन हर्षित ने पूछा। मिलने के बाद हम सभी के लिए एक शानदार भोज की व्यवस्था भी थी। कितने स्वादिष्ट पकवान थे उसमें। मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, पनीर मटर मसाला, बस पनीर मटन मसाला, बस मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हर्षित ने चटकारे लेते हुए कहा, तो ये लो गर्मा गर्म पकौड़े। शहीद की मम्मी ने पकौड़ी से भरी हुई थाली लाती हुए कहा, हाँ आंटी कहकर पकौड़ी की बनावट के अनुसार सभी एक एक खेल का नाम लेकर पकौड़े खाने लगे और खेलों की बात करने लगे। पीछे चल रहे टीवी में से आवाज आ रही थी, अगली प्रतियोगिता 2011 में भारत में होने वाली क्रिकेट विश्व कप में जुड़ी होगी। देखते रहिए अपना चाहता कार्यक्रम। खेल खेल में एक मुकाबला। अभी के लिए बस इतना ही। चलिए बेटा तो सभी लोगों ने सभी लोग पढ़े। इसमें कई सारे खेलों के बारे में जानकारी दी गई है ना। एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें मतलब कभी कभी न्यूज चैनल आप लोग देखते होंगे, कोई प्रतियोगिता आती है, अगर सही जवाब दोगे
तो आपको कोई जो है कहीं घूमने का, कहीं जाने का अवसर दिया जाता है ना। ऐसे ही जो है न्यूज चैनल पे जो प्रश्न प्रतियोगिता आ रही है थी खेल के संबंधित, है ना, उसमें अगर सब प्रश्नों को सही बता दिया, जवाब दे दिया जाता तो जो है उस व्यक्ति को किसी एक खिलाड़ी से मिलने का मौका मिल सकता है ना। तो साहिब ने खुशी से जब प्रतियोगिता को देखा और जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दिया, है ना। यहाँ पर फिर जो है साहिब को जो है मिल्खा सिंह से मिलने का मौका मिला, है ना। बेटा यहाँ पर कॉमनवेल्थ खेल के बारे में बताया गया है, आप ध्यान से सुनेंगे। कॉमनवेल्थ खेल बहुत पुराना खेल है, यह 1930 में शुरू हुआ था। तब इनको ब्रिटिश एम्पायर खेलों के नाम से जाना जाता था। 1954 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इन्हें ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ खेल के नाम जाना जाने लगा, है ना। इस खेल में देखिए क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे। कॉमनवेल्थ के खेलों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। कॉमनवेल्थ के जो है कॉमनवेल्थ फेडरेशन, कॉमनवेल्थ का झंडा होता है जो वहां पर लगा था। कॉमनवेल्थ खेल में 60 से 62 देश भाग लेते हैं। इसमें 28 खेल खेले जाते हैं। कुछ अनिवार्य खेल होते हैं जैसे एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तैराकी, स्क्वैश, है ना। और कुछ वैकल्पिक होते हैं जो आपको अपने मनपसंद से चुनना होता है, जैसे बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, लूडो आदि, है ना। अब तो क्रिकेट भी इसमें जुड़ गए हैं। तो इस कॉमनवेल्थ खेल में मिल्खा सिंह जी पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, है ना। तो वहां पर जब साहिब गया था तो उनको फोटो खींचा था, है ना। और सभी ने कहा कि फोटो दिखाओ, तो साहिब ने झट से अपना कैमरा ऑन किया और जो भी फोटो वहां खींचा था वो गए थे वो सभी को दिखाया। सभी दोस्तों ने फोटो देखने लगे। जैसे आप लोग किसी कोई कुछ फोटो ले आता है तो देखने के लिए उत्सुक होते हो, ऐसे ही साहिब, जिन्नत, है ना, उनके जो सरद जो भी फ्रेंड थे सभी लोग देखने लगे। इतने में उन्हें सानिया मिर्जा की फोटो दिखाई थी, है ना। तो साहिब ने बताया कि मैं जब लिफ्ट में जा रहा था तो मुझे सानिया मिर्जा दिखाई दी, बहुत बढ़िया टेनिस खेलती है। बातों ही बातों में मैंने उसके खेलने के गुण पूछ लिए, है ना। और फिर अपने जेब में हाथ डाला तो क्या निकला, एक कागज का टुकड़ा सबको दिखाया। सभी लोग उसे जोर से देख के चिल्लाए। तो सानिया का ऑटोग्राफ है। ऑटोग्राफ का मतलब जानते हो, किसी के हाथ के द्वारा सिग्नेचर, है ना। कोई भी व्यक्ति हो उसके हाथों का सिग्नेचर हम किसी कागज पर ले लें वह उसका ऑटोग्राफ होता है, ठीक है। ऐसे ही जब साहिब को सानिया मिर्जा मिली थी तब साहिब ने उनका ऑटोग्राफ ले लिया था कागज पर और वही अपने फ्रेंड को दिखाने लगे। सभी लोगों ने कहा हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, है ना। उसके बाद रेहाना ने पूछा साहिब से कि आप वहां गए थे तो किस किस से मिले। तब साहिब ने उत्तर दिया मैं वहां साइना नेहवाल से मिला, सानिया मिर्जा से मिला ही था, है ना, मिल्खा सिंह से मिला। इसके अलावा तेजस्वी रासामवत, आशीष कुमार जैसे खिलाड़ी भी थे। उन्होंने बैडमिंटन, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक में देश का रोशन किया है। वहां मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे मूर्ति प्रतियोगिता जीते थे, है ना। मेरी वहां उनसे बातचीत की। इसके बाद बच्चों ने पूछा तुम केवल वहां मिलने गए थे, कुछ वहां खाने पीने को भी मिला था।
है ना। तब उन्होंने बताया मिलने के बाद सभी के लिए एक शानदार भोज की व्यवस्था थी। इतने सारे पकवान, स्वादिष्ट पकवान बने हुए थे। पकवान का नाम किन्ने लगा, मलाई कोफ्ता, दाल मखानी, पनीर, मटन मसाला, है ना। हर्षित ने कहा बस करो, अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना। इतने में क्या हुई, शाहिद की मम्मी गर्मा गर्म पकौड़े से भरी हुई थाली लेते हुए आई, बोली लो गर्मा गर्म पकौड़े। सभी बच्चों ने कहा हाँ आंटी। इसके बाद सभी बच्चे एक एक पकौड़े उठाए और एक एक खेल का नाम लेकर बातें करते हुए खाने लगे। इतने में जो टीवी प्रतियोगिता चल रही थी उसमें आवाज आई, अगली प्रतियोगिता 2011 में भारत में होने वाली है, जो विश्व क्रिकेट स्किल्स कप से जुड़ी होगी। आप लोग देखते रहिए अपना चहेता कार्यक्रम कलाकार। अभी के लिए बस इतना ही, इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया। सभी लोग खेल खेल की एक मुलाकात कर चुके। हाँ, सबकी मुलाकात। यस तो चलिए बेटा, यहाँ पे कुछ प्रश्न, यस मैम। कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं सभी लोग। साहित्य के प्रिय खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी है। आपके प्रिय खिलाड़ी कौन है? अभिनय पांडे, आप बताएंगे। यस मैम। आपके प्रिय खिलाड़ी कौन है? यस मैम। बताइए। कौन कौन सी पसंद? आपके प्रिय खिलाड़ी कौन है? मैम हमारे प्रिय खिलाड़ी मैम विराट कोहली मैम, क्रिकेटर। हाँ, मैम विराट कोहली। विराट कोहली। अनन्या, आपके प्रिय खिलाड़ी कौन है? बताइए जल्दी जल्दी। सलोनी जायसवाल। मेरा भी हाँ, विराट कोहली। सलोनी जायसवाल आपके प्रिय खिलाड़ी। सभी लोग अपना याद रखिए, जिसका नाम लेंगे घर से बताओ। मैम विराट कोहली। खुशी, आपका? खुशी, दिव्यांशी, आप लोगों के प्रिय खिलाड़ी। आवाज नहीं सुनाई दिव्यांशी आपकी। साइना नेहवाल। आदेश, आपका बेटा? आचल, सभी लोग बताइए। अंकित, अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम बताइए। विराट कोहली। अंकित, खुशी, खुशी, आप बताइए आपके प्रिय खिलाड़ी कौन है? हाँ बेटा। अंकित, यस मैम। आपके प्रिय खिलाड़ी? मैम विराट कोहली। और आदेश, आपके प्रिय खिलाड़ी? मैम सचिन तेंदुलकर। अच्छा, महिमा, आपके? महिमा, यस मैम। आपका प्रिय खिलाड़ी?
मैम क्या? आपका प्रिय खिलाड़ी कौन है और क्यों? मैम सानिया मिर्जा। क्यों? सचिन और शिवा? मैम क्योंकि प्लेयर है। मैम मुझे टेनिस प्लेयर बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। आराध्या? आराध्या आंचल आप नहीं बताइए। आंचल? आंचल? चलिए बेटा, तो आप लोग इससे जो इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को पढ़कर मैम बातों बातों के क्वेश्चन भी करने हैं। करना नहीं है उसको आप लोग याद करके आइएगा, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? बातों के क्वेश्चन डिस्कस होगा और उसके अलावा आप लोग यस मैम। उसको और भी जो क्वेश्चन है सबको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जब आप लोग पढ़े रहते हैं तो जब हम डिस्कस करते हैं तो आप उसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। तो कॉमनवेल्थ खेल का चैप्टर आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से खेल खेल जाते, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर क्या हो सकता है ना? उस उत्तर को ध्यान में रखते हुए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? अच्छे वो पूछे आप लोग बता पाओ। लेकिन उसके बाद तो केवल नहीं बैठते हैं, पढ़ने नहीं बैठते हैं, वीडियो बंद करके आप पूरा टाइम बैठे हुए। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम अगर हो तो वीडियो आपका बंद रहे, तब समझ में आता है, और नहीं उसके ना होता फिर भी वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं। नाम हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो बंद है, एक दिन और पढ़ना है, उसके बाद तो फिर आप लोगों का 1 तारीख से खुल ही जाएगा, मेरा क्लास एक दिन और होगा, और क्या है ना? यस। जितना भी आप लोग को पढ़ाया गया है 5 चैप्टर तक बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्कूल खुले तो 5 चैप्टर आपका कंप्लीट ना हो। फर्स्ट टू 5 चैप्टर बुक बी, नोटबुक सब लोगों का हमें कंप्लीट मिलना चाहिए। जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन आपको नोटबुक सबमिट करना रहेगा, ठीक है? चेक करने के लिए बुक सबमिट करना होगा। चलिए बेटा, सेशन का समय समाप्त हो गया है, सेशन एंड कर रहे हैं। गुड बाय एवरीवन। Goodbye.